तो आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हुआ है वो आज 23 मार्च को हुआ है क्लास 9 के लिए। आज हम आपको इसके साइंस जो विज्ञान का जो पेपर हुआ है 20 क्वेश्चन जो आए हैं उसका हम आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ये पूरा OMR शीट में हुआ है और क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे दिया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा देखिए है ना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार का है। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए सर, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन में जो बात कह रहा है कि लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस किसने बनाई थी। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ए वाला होगा। इसका आंसर है लुंडस्टान, ये पहला वाला, ये जो दिख रहा है आपको, क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप की तुलना में कितना होता है। ये जो आपको दूसरा सवाल है तो इसका आंसर होगा कम होता है, ये खौ वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक हर्ट्ज़ किसके बराबर होता है। तो ये बिल्कुल 1 कंपन प्रति मिनट के हिसाब से होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये जो तीसरा है ये पहला वाला, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चौथे में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये जो चौथा आप क्वेश्चन देख रहे हैं सर, इसमें पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो डी है। जो स्तनधारी है ना, ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी, ठीक है। और पांचवा जो लास्ट में जो पांचवा दिख रहा है, इसका पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ये जो पहला जो आपको ए जो आंसर है ए में जो आपको दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसी ने की थी, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से आप। क्वेश्चन 6 ये जो आपको शुरू में दिख रहा है, बोल रहा है सजीवों के शरीर में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो सर इसका आंसर बिल्कुल पहला वाला जो दिख रहा है आपको, प्रोटीन, वही इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है दाब के मात्रक को क्या कहा जाता है। तो सर पहला जो ए का जो आंसर है आपको पास्कल, वही कहा जाता है, वही इसका आंसर है। 8वें में हम लोग आते हैं सर, पेट्रोलियम का परिष्करण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो बिल्कुल इसका भी आंसर जो आपको ए में दिया हुआ है प्रभाजी आसवन, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, यही इसका आंसर है। तो अब हम लोग 9वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है सर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो सबको पता है या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग ए जो इसका आंसर है कौन सा है, गांगे डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन, यही वाला इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन तो 4 है लेकिन इसका सटीक जो आंसर है वो है पहला वाला जो है इसका उर्वरक, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं फटाफट करके, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कह रहा है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो इनके सतहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो सर इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं करेगा, चुंबकीय नहीं करेगा, पेशीय नहीं करेगा, इसका आंसर है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग 12वें में चलते हैं। ये जो 12वां सवाल है ये कह रहा है दूध का पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है जो की जाती है। तो सर यहाँ जो आपको आंसर दिया हुआ है आपको 70 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है, 105 डिग्री है, 100 डिग्री है। वैसे देखा जाए तो दूध को पाश्चीकृत करने के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पे इसको आधे घंटे के लिए गर्म करते हैं, या फिर 71.5 मतलब करीब 72 डिग्री सेल्सियस पे हमको इसको 15 मिनट के लिए गर्म करना पड़ता है। तो इसमें सटीक जो आंसर हमको दिख रहा है वो जो ए में दिख रहा है ना, ये 72 तो नहीं है भी है ना, 70 डिग्री ही है। तो इसका सटीक आंसर यही वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है ना 12 का ए, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 बोल रहा है सर, ये जो 13 है क्या राइबोसोम का संबंध निम्नांकित में से किस प्रक्रिया से है। तो सर ये पूरा इसका जो आंसर है ये ए वाला ही है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण
स्थिरीकरण कहते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है। 14वां क्वेश्चन में आइए सर। 14 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये जो आपको 14वां दिख रहा है, बिल्कुल पहला वाला आंसर इसका कोक, मतलब हर सबका आंसर ए ही आ रहा है अब तक, इसका आंसर है कोक। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। 15वें में देखते हैं सर। 15वां बोल रहा है, ये जो 15वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सर ये सिंपल बात है, इसका भी आंसर यही है, विद्युत लेपन। मतलब हर क्वेश्चन का आंसर अब तक हमको ए ही प्राप्त हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन है, जैसे 11 का हमको डी मिला था, तो करीब करीब इस सब का आंसर यही है। तो चलिए, आपको बात समझ में आ रही होगी। हम लोग सिर्फ विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, आपको अगले में हम लोग अंग्रेज़ी हिंदी सबके बारे में बताएंगे। तो हम लोग अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 16 क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन जो है सर, 16वां क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना, 16वें क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे। क्या हो रहा है ये 16वां क्वेश्चन, ये देखिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पर है, ये वाला। इसमें कह रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहा जाता है। सर इसको बोलते हैं बी, इसका आंसर होगा ये, परावर्तन कोण। ठीक है सर। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अगला देख लेते हैं सर। ये क्वेश्चन है 17। यहाँ पे 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो सर ये सब जानते हैं, सिलिकॉन है। क्या है ये, इसका भी आंसर यही है, सिलिकॉन। चलिए 18 में देखते हैं। 18वां क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। 18 कह रहा है वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। सर इसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप। इसका आंसर सी है, ये वाला सी। ठीक है। चलिए हम लोग 19 में चलते हैं। 19 कह रहा है कोयले के भंजन आसवन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। सर इसमें जो प्राप्त होता है, पहला वाला जो आंसर कोक दिया हुआ है ना, यही प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइनल, चूँकि 20 ही क्वेश्चन हैं तो हम लोग आगे फिर दूसरा बात करेंगे। फिलहाल विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उर्वरक है। ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर क्लोराइड, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, उपरयुक्त में कोई नहीं। तो सर इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जो दिख रहा है आपको, अमोनियम सल्फेट। तो आप अपने क्वेश्चंस को और आंसर्स को मिला लीजिए और देख लीजिए कि किस बच्चे का कितना आया है। हम जल्दी ही आपको अगले वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स को भी लेकर के आ रहे हैं, जब तक आप इंतज़ार कीजिए।